गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो थर्मोकेमिस्ट्री हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया था। आज हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है कुछ फीचर्स ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं फोकस करने इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ about thermochemical equation। थर्मोकेमिकल इक्वेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इनके बारे में हम जा रहे हैं बात करने, जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत ही यूज़फुल है। इसके बिना न्यूमेरिकल्स गलत भी हो जाते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहला बात करें कि the coefficient of various substance of chemical equation represents the number of their respective mole, moles। दूसरी अगर हम बात करें तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ डेल एच इन ए थर्मोकेमिकल इक्वेशन corresponds to the enthalpy change with a specified number of moles of various reactants and products इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ये सबका अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैंने क्या लिख रहा हूं, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। और जो तीसरा और जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है कि इफ द coefficient in the chemical equation are multiplied
are multiplied or divided by some integer, comma, the del h value also be multiplied or divided by the same integer. अब आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट को हम कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि H2 गैस जब ये रिएक्ट करता है हाफ O2 गैस, H2 गैस जब ये रिएक्ट करता है हाफ O2 गैस से तो ये आपको बना देता है H2O गैस। क्या बनाएगा ये? H2O गैस। और इस रिएक्शन का जो हमारा डेल एच होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 249 किलो जूल, किलो जूल। अगर ये जो रिएक्शन दिया है, अगर इस रिएक्शन को आपने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि if the whole equation is multiplied by 2, then del H for the new equation, is, सपोज आप इस रिएक्शन को, ऊपर वाले रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या हो जाएगा? ट्वाइस से सबको मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस इंटू H2 गैस प्लस हाफ इंटू O2 गैस इज गिविंग H2O गैस। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो यहाँ डेल एच है उसको भी आपको -249 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलो जूल। तो ये फर्दर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ H2 गैस प्लस 2 इंटू 1/2 क्या होता है? 1, यानी O2 गैस इज गोइंग टू गिव 2 H2O गैस। जो इसका हमारा डेल एच है ये आ जाएगा -498 किलो जूल। ये क्या आ जाएगा? -498 किलो जूल। तो इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सब में। अगला पॉइंट ये क्या बता रहा है कि when a chemical equation is reversed, the magnitude of del H, remains same
only its sign is reversed. only its sign is reversed. जब भी हम केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इसको एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं, जैसे मान लो कि आपने यहाँ लिया H2 गैस प्लस ऑफ हाफ O2 गैस, ये आपको दे रहा है H2O गैस, जिसका डेल एच दिया गया है -249 किलो जूल। अब आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो क्या लिखोगे? H2O गैस इज गिविंग H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। जब आपने रिएक्शन को उल्टा किया तो डेल एच भी उल्टा हो जाएगा, जो था माइनस अब हो जाएगा प्लस ऑफ 249 किलो जूल। क्या आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि जब आपने रिएक्शन उल्टा किया तो हमारा डेल एच का वैल्यू भी क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्लियर? चलिए अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका क्या मीनिंग होता है? एक्सो क्या होता है, एंडो क्या होता है? ठीक है, देखिए जब कोई भी एक रिएक्शन होता है तो कहीं एनर्जी इवॉल्व होता है तो कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। इसी पर हम रिएक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक्सो एंड एंडो। सबसे पहले हम जाएंगे बात करने कि व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अब ये क्या होता है? जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि द केमिकल रिएक्शन which proceeds with the chemical reaction which proceeds with the evaluation of heat energy are called exothermic reaction, जहाँ पर हीट की इवॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करते हैं कि A प्लस B अगर हमें दे दिया C प्लस D प्लस Q, जो ये हीट है, तो आप क्या देख रहे हो कि प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि आपका एक हीट भी रिलीज़ हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो हीट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और ये जो हीट है आप इसको जूल और आप इसको किलो जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन के लिए हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू निकालना है फॉर द गिवन रिएक्शन, तो क्या होता है ये? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ C प्लस
इंटरनल एनर्जी ऑफ डी माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ ए प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ बी, ये होता है। यानी अगर हम पहला बात पूछें कि हमारा डेल यू का वैल्यू जीरो कब होगा, ये कब जीरो होगा, जब इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हम बोलेंगे हमारा डेल यू का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो से बड़ा कब होगा, जब इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर दैन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और तीसरा पूछे कि मेरा इंटरनल एनर्जी कब नेगेटिव होगा, मतलब जीरो से छोटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस दैन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा 3 केसेस हैं। अब मान लीजिए कि आपने तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकालना सीख लिया। अगर इसी रिएक्शन से हम पूछूं कि व्हाट इज़ द चेंज ऑफ एंथैल्पी, तो क्या लिखोगे आप? अगर हम पूछे इसी रिएक्शन का व्हाट इज़ एंथैल्पी चेंज, तो आप क्या लिखोगे आप कि डेल एच एंथैल्पी बराबर क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे कि चेंज ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यानी क्या लिखोगे आप, एंथैल्पी ऑफ सी प्लस एंथैल्पी ऑफ डी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए प्लस एंथैल्पी ऑफ बी। अब अगला हम पूछें कि हमारा चेंज इन एंथैल्पी कब जीरो होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हमारा एच ऑफ पी इज़ इक्वल टू एच ऑफ आर। ये हमारा चेंज ऑफ एंथैल्पी कब पॉजिटिव होगा, जब हमारा एच ऑफ पी इज़ ग्रेटर दैन एच ऑफ आर। और ये कब नेगेटिव होगा, जब हमारा एच ऑफ पी इज़ लेस दैन एच ऑफ आर। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग हमारा क्या हो गया, दिस इज़ द रिगार्डिंग ऑफ एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने रिगार्डिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। Next we are going to focus on endothermic reaction, कि हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है।